in verb. Look here. Today in this arrangement class, we will learn about the verb. हम लोग आज पढ़ेंगे verb. Practice book page number 53. Am I right? Student, today student, stop your chatting, otherwise I will enable you. Your class is in record. Be careful. Let's start. In verb, all of you know that in the previous class also we will learn verb is known as action word. verb को हम किस नाम से जानते हैं? Action words के नाम से. Yeah. Verb means which show the action. verb का मतलब है कि वो एक्शन को शो करता हो. Am I right? कोई दिक्कत यहाँ पे? No doubt. Anybody have a doubt? Then you can ask. Just for example, look here. Another example. I play football. Here, play. Am I right? यहाँ play देखोगे. Play जो है यहाँ action word है. प्ले जो यहाँ एक्शन वर्ड है. I play football. तो यहाँ देखो प्ले तो एक्शन वर्ड है ना. I जो है आपका प्रोनाउन है. इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे जो इस्तेमाल करते हैं I है. यहाँ फुटबॉल जो है आपका ये नाउन है. Am I clear? Now and this action word जिसको हम कहते हैं verb, यही आपका verb है. एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में समझो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक साधारण सेंटेंस में हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होगा, वर्ब चाहिए होगा और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा. तो सब्जेक्ट के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ प्रोनाउन है. वर्ब के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ एक्शन वर्ड दैट इज प्ले वर्ड एंड अनदर वन दैट इज नाउन जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो है फुटबॉल. क्लियर है? समझ में आ रही बात? नो कोई डाउट नहीं है. किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं. प्लीज वर्ब यस. सकम अनुष्का यस. हाँ प्ले वर्ब है आपका. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. स्टूडेंट यू कैन कॉपी डाउन. आप चाहो तो अपने कॉपी में लिख सकते हो. Is it right? Now I am going to again teach you the forms of verb. आपको मैं बताना चाह रहा हूँ forms of verb. Look here. After this, forms of verb. 5 forms. How many forms of verb are there? Can you reply? 5. Some 5 forms. Can you write in your chat box 5 forms of the verb? Any example? Chat box में. Pranjali saying stop. Fire. Fire is noun. Beta stop.
Write down the 5 form of the verb. Any example? Go, went, gone, going, playing. Satvik. All the 5 forms you can write. Running. Look here. For example, first form of the verb, go. Second form of the verb, went. Third form of the verb, gone. And the fourth form of the verb, going. Clear? And the fifth form of the verb is goes. एक वर्ब, ये ध्यान दो, दिस वर्ब इज इन अ प्लूरल फॉर्म. ये जो वर्ब है आपका, ये प्लूरल फॉर्म में है. एंड टू मेक इट अ सिंगुलर, एंड दिस वन एस और ईएस जिसमें लगाए हुए हैं, ये आपका है सिंगुलर फॉर्म. Am I right? समझ में आ रही है बात? ध्यान रखोगे, वर्ब जो होगा नाउन में, listen carefully, this one is the verb, but whenever we see, look here, for example, apple, A-double-E-L-E, apple, ये नाउन है बेटा. अगर इसमें हमने s लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया, क्योंकि ये नाउन है, ये प्लूरल हो गया. Am I right? मगर ये देखिए वर्ब है, ये क्या है? This one is the verb. एंड वर्ब में अपने s और es लगाया तो ये सिंगुलर हो गया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड द वर्ब. समझ में आ रही है सारे बच्चे को? कोई दिक्कत यहाँ पे? स्मृति, स्मृति झा, व्हाट आर यू डूइंग? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो. यू मस्ट कीप इन योर माइंड, आप यही समझोगे यहाँ पे. आदित्य, व्हाट आर यू डूइंग? समझ रहे हो जो सर पढ़ा रहे हैं? हाँ अंबुज, स्केटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, रनिंग, ऑल आर द वर्ब. राइट है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें. तो हमने देखा बेटा वर्ब जनरली इज इन अ प्लूरल फॉर्म. वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में रहता है, और इसको हम कैसे, वर्ब जितने भी है वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और इसको हम लोग कैसे करेंगे? बाय एडिंग s and es, we make it a singular. यहां तक कोई डाउट? नो. चलिए आगे बढ़े. Can you give me आयुषी? अनम्यूट कीजिए अपने आप को. आयुषी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका प्ले का जरा बताओ तो. प्ले, प्लेट, इस तरह से कैसे बनाते हैं? दोनों. नेक्स्ट बॉक्स. आदित्य राज, कैन यू रिप्लाई? 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रे का प्ले, प्लेड. दोनों. गरिमा, कैन यू?
अनम्यूट कीजिए गरिमा, रिप्लाई इट। प्ले, Played. हाँ गुड, प्ले, प्लेड, देन Playing. प्लेइंग, गुड, प्लेइंग। फिफ्थ फॉर्म SES, Yes, sir. प्लेस, ओके, PLAYS। देखो बेटा, एक में हमने ES लगाया, एक में S लगाया, देख रहे हैं ना यहाँ ये कैसे बना। ये जो प्ले है ये प्लूरल है, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। V4 को बोलते हैं ING फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, ING। सारे इसमें ING लगेंगे। V5 में सारा S और ES लग के सिंगुलर बनेगा, राइट है? समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. अब यहाँ पे समझ में आ गया। एग्जांपल, कैन यू ट्राई अगेन गरिमा? क्राई का बनाओ, क्राई, Cried. क्राइड, गुड, क्राई, क्राइड, Crying. क्राई, Cries. ओके, थैंक यू। नाउ अलीशा, unmute yourself, Yes, sir. Yes, sir. tell me another word, आप जरा बताएंगे? Yes, sir. Sir, आवाज. Try, try, Try. yes, I tried to reading. नहीं बेटा, 5 फॉर्म बताइए। try, tried, जैसे देखो बेटा, ये वाला फॉर्म जो है ट्राई, Side. अब इसका पास्ट करेंगे तो क्या होगा? Try. ट्राई, Try. पार्टिसिपल, V3 को हम कहते हैं पार्टिसिपल, ठीक है? ट्राई, ट्राइंग, Tries. ट्राई, तो ये ट्राइज होगा, IES, क्या क्या लगेगा? ट्राइज, Yes, sir. क्लियर? अब समझ में आ रही है बहुत फॉर्म ऑफ द वर्ब? अनदर पिक्चर से समझ Yes, sir. Tried. 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 लुक, आप यहाँ पे देखोगे, इन अ ट्री, फॉर एग्जाम्पल, इसको ये क्या है, पेड़ की क्या होती है? रूट होता है ना? रिप्लाई, रूट होता है पेड़ में। Yes, sir. Yes, sir. रूट, देखो, जड़, पेड़ में जड़ें जो होती है, एक सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? Singular. पेड़ की जड़, एक ही जड़ होता है या बहुत सारे जड़ होते हैं उसमें? Noun is subject. बताइए। Plural. Plural. प्लूरल, पेड़ में जो जड़ें होंगी, तो इसको देखो बेटा, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगा उसको हम कहेंगे V1, वन। मैं क्लियर? समझ में आ रही है बातें? इसके बाद देखो ट्रंक, ये जो पार्ट है ट्रंक कहते हैं, तो इसको कितना भी हिलाओगे तो हिलेगा? पीपल के पेड़ को हिलाओगे आपसे हिल पाएगा? No, sir. नो ना? तो पास्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले, Football. अभी आप खेल रहे हैं, प्ले, या फिर आप बोल रहे हैं, है ना? ईट का क्या हो जाएगा? ईट एट, Eating. ईट,
अब इसी में देखो D3 पेड़ में डाली होते हैं ब्रांचेस, ब्रांचेस इसकी अपेक्षा थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी इसमें ब्रांचेस में, तो ईच क्या क्या बनेगा और लीफ पेड़ में होते हैं ना, पेड़ में पत्ते होते हैं, तो उसमें हर हमेशा मूवमेंट होता है या नहीं होता है? पेड़ के पत्ते हिलते रहते हैं नहीं हिलते? हिलते हैं ना। ईटिंग वाले में रहा है रही है, जब हिंदी में रहा है रही है तो उसमें लगाओगे ईटिंग, राइट? eaten, 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 आसमान एक है, सिंगल है ना, eating, eats, Eat. tried, tried, At, tried, 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 tries, tried, tried, देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, राइट, trying, रॉड, trying, राइट रॉड, tried it, रॉड, है ना, रिटेन, road, right, right, राइट, rod, written, rights, राइट, रॉड, note ये दोनों रॉड, रिटेन, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नो ना? Anybody have a doubt? No doubt. समझ में आ गया? क्लियर है? एक्शन समझ में आ गया ना? जब प्रेजेंट में होगा तो आप क्या बोलोगे? राइट। पास्ट में होगा भूतकाल, राइट, तो उसमें रॉट बोलेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में होगा तो रॉट, उसके बाद आप देखो राइट, रॉट, रिटेन। यहाँ पे देखो बेटा इसको रिटेन, पास्ट पार्टिसिपल में रिटेन, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखना, राइटिंग, ध्यान से देखो, राइट, रॉट, रिटेन, राइटिंग, राइट। ये जो है पार्टिसिपल, देखो इसको कहेंगे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिख रहा है? आद्या, इसको कहेंगे रूट फॉर्म, ठीक है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम कहेंगे पास्ट, इसको रिटेन को हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और इसको जो आईएनजी फॉर्म है कंटीन्यूअस, ये जो आपका है B5, इसको हम कहेंगे कंटीन्यूअस, क्लियर? और ये आपका है फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, राइट, रॉट, रिटेन, जो 5 फॉर्म। अब समझ में आ गया? अब एग्जांपल देखो, सेंटेंस में कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, हाउ वी विल यूज इन अ सेंटेंस। How many persons are there in English? Reply anyone. Chat box में reply कीजिए, कितने पर्सन है इंग्लिश में या हिंदी में, कितने पर्सन होते हैं? person, place, अनुष्का, तुम्हें बताइए, कोई है?
How many person are there? Nobody is know. बेटा अभी देखो, मैं एक पर्सन हूं ना, आपसे बात कर रहा हूं, तो आप सेकंड पर्सन हुए ना, हुए, आई एंड यू, और बाकी सब कोई और हो गए, आपके फैमिली मेंबर हो गए, अदर टीचर्स होंगे। तो इन इंग्लिश कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। हाउ मेनी पर्सन होते हैं दुनिया में? कितने पर्सन होंगे? कितने पर्सन होंगे? 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम कहेंगे आई, ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। यू, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। राइट है? इसके बाद आप देखिए ही, सी, इट, या फिर कोई नाम है, राम या सीता या गीता, जो भी हो, और इनका प्लूरल। आप देखो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट, राम जो है आपका ये थर्ड पर्सन। हाउ मेनी पर्सन? कितने पर्सन? 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, यू, सेकंड पर्सन, लड़का के लिए, बॉयज के लिए ही, गर्ल्स के लिए सी, और नॉन लिविंग या न्यूटर जेंडर के लिए इट, राइट है, और राम, गर्ल्स के लिए सीता। अब देखो यहाँ पे आई का प्लूरल हम लगा सकते हैं वी, आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही, सी, ए का प्लूरल दे। समझ में आया? ये वाला बेटा सिंगुलर है, this one is the singular and this one is the plural. ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। क्लियर? और यहाँ ध्यान दो बेटा, ये आई जो है इसको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। ये कभी का सिंगुलर भी बन जाता है और कभी का प्लूरल भी बन जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूटर। न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल में देखते हो ना, चलता है तो। क्लियर? समझ में आ रही है बातें? अब यहाँ पे देखोगे इसके यूजेस। अब यहीं से बेटा आपका इंपॉर्टेंट थिंग शुरू होता है। क्लियर? क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे आई के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आई के साथ फॉर एग्जांपल आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे एम, आई एम, या फिर नेक्स्ट है आई प्ले, या तो एम या फिर प्ले, ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट में देखते हैं यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, और दूसरा वर्ब जो मेन वर्ब पी एल ए वाई, प्ले। राइट है? ये वाली लाइन हेल्पिंग वर्ब का और ये वाली लाइन जो बेटा ये मेन वर्ब का। राइट है? फिर नेक्स्ट देखो आई यू आर, फिर देखो ही, सी, इट, या फिर राम सीता, राम गर्ल्स के लिए सीता लेके चलते हैं। ये तीनों के साथ हम क्या लगाएंगे? ये तीनों के साथ क्या लगाएंगे? ही इज, सी इज, इट इज, राम इज, सीता इज। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया? उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब के जगह मेन वर्ब हमें लगाना हो तो यहाँ पर क्या होगा? प्ले। अब देखिए प्ले की जगह इज को जब हम हटा रहे हैं तो यहाँ देखो ही प्ले, तो ही, सी, इट, राम,
जब इसका प्लूरल होगा दे, तो जब दे होगा बेटा तो यहाँ प्ले हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा इसके साथ आर, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा ईच। डी सी राम सीता के साथ ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब ईच का इस्तेमाल करते हैं। यू प्लूरल है तो इसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, राइट है। दे प्लूरल है, वी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन बताएंगे चैट बॉक्स में? हिमांशु आप बताइए, वी के साथ इजमार क्या इस्तेमाल होगा? वी के साथ आर। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक? टाइम फिनिश हो रहा है, कॉपी डाउन कीजिए इसको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक था बेटा, इसको समझ लेना है, राइट है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा यार, इफ देयर इज अ डाउट अप टू जहां तक मैंने पढ़ाया, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। रिप्लाई स्टूडेंट, नो सर, नो डाउट। एनीवन एल्स? May I over the class if nobody have a doubt? Aryani Singh, thank you sir. चैट बॉक्स में आप कह सकते हो अगर कोई डाउट है तो। नो डाउट। सर पेज नंबर बेटा यहाँ इंट्रोडक्शन सर बता रहे थे, जिन्होंने मिस कर दिया क्लास का वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके आपके यहाँ भेज रहा हूं, यू कैन सी फ्रॉम दैट, यू कैन टेक हेल्प। ओके स्मृति झा, एनी डाउट? नो? कोई दिक्कत?